अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा विजनरी ऑफिसर आ जाता है जो कि अपनी विज़न, अपने वर्किंग स्टाइल से अपने होने का एहसास दिलाता है। जैसे कि आजकल एसी जहानिया जो फहद नूर साहब हैं, जो 2025 के आखिर में आए थे, वो अपने हर जगह प्रेजेंस का जो है ना वो एहसास दिलाते हैं अपने कामों से। तो उन्होंने पूरे शहर में बहुत अच्छे काम शुरू करवा रखे हैं, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत भी और वैसे भी, और सफाई के हिसाब से भी। तो ये पहले असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो रेलवे स्टेशन में बड़ा गहरी दिलचस्पी शो कर रहे हैं, और उन्होंने रेलवे स्टेशन के मुतअद्दिद विज़िट भी किए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना बताया भी है कि मैं इसके लिए क्या कुछ करना चाहता हूँ। तो उसी तरह ही फिर आगे से रिस्पांस भी उनको मिला स्टेशन मास्टर जहानिया राना रफ़ाक साहब की तरफ से, कि उन्होंने भी उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया, जिसके नतीजे में जहानिया स्टेशन के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है। और पूरी बिल्डिंग जो 155 साल पुरानी है उसको मुखय्यर हजरात के तावन से वेदर शीट पेंट किया गया है, जिसकी वजह से उसकी उठान देखने के वाले लायक है। अगरचे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो पुराना है मगर वो हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये 1870 में तमीर हुआ था। तो ये जो कोलैबोरेशन है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इदारों की, ये बड़ा ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट निकला है। अब वहाँ पर उन्होंने पौधे भी लगवाए हैं एसी साहब ने, एक और साहब ने जो दर्द रखते हैं उन्होंने मस्जिद तमीर करवा दी है। तो इस तरह जैसे ही थोड़ा सा लोगों को इनिशिएटिव मिलता है तो फिर वो बढ़ चढ़ कर साथ भी देते हैं। तो इस सिलसिले में मुरादरम कैसर शरीफ साहब जिन्होंने पेंट मुहैया किया और दूसरे साहब जिन्होंने मस्जिद तमीर करवाई, उनका नाम मैं बतौर ख़ास लूँगा, क्योंकि ताकि दूसरे लोगों को भी इससे जो है वो मोटिवेशन मिले और वो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। तो इस खूबसूरत काम का जो अंदाज़ा है वो आपको रात के वक्त होता है, जब वो सारी लाइट्स ऑन होती हैं और ट्रेन वो थ्रू पास कर रही होती हैं, जाके रुक रही होती हैं, तो वो नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ दिन के वक्त की वीडियोज़ हैं और ख़ुसूसी तौर पर रात के वक्त जो वीडियो फिल्माई हैं उन रोशनियों के अंदर, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आपको बड़ा मज़ा देंगी। और ये पूरे इस सेक्शन पे ये जहानिया वाहिद स्टेशन है जिसके ऊपर ये काम हुआ है, तो जिसके लिए मैं एसी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और राना रफ़ाक साहब जो स्टेशन मास्टर जहानिया उनका भी, और जिन हजरात ने बढ़ चढ़ कर ताउन किया इस कार खैर में, उन सब को अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ये दूसरों के लिए भी एक सबक है। इसमें एक कंपाइलेशन आईफोन के ज़रिए फिल्माई गई है जो डे में भी है और रात के वक्त भी, और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसका क्या रिज़ल्ट है। और दूसरी कंपाइलेशन जो है वो गूगल पिक्सल जो मैंने ख़रीदा है अभी हाल ही में, वो उसके साथ रिकॉर्ड की गई है। तो ये दोनों वीडियो अलग अलग होंगी इसके अंदर, तो मैं उसको मेंशन भी करूँगा। पहले कंपाइलेशन जो है वो आईफोन 11 की है, और जिसमें वो दिन में भी रिकॉर्ड किए हैं वीडियोस और रात के वक्त बतौर ख़ास इन नई लगाई गई रोशनियों के अंदर, तो वो मुलादा फरमाएँ। और इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एक्शन भी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तकरीबन 4.5 घंटे लेट आ रही है 33 बिजनेस एक्सप्रेस, और ये घटिया कोचेज इंजन के पीछे मौजूद हैं। थोड़ी सी ट्रैफिक है बेतरतीब होने की वजह से, फिर भी फंस रही है। और ये उधर मुल्तान रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बसें वगैरह इधर से जा रही हैं। अब जब ट्रेन ये तकरीबन 8:30 बजे में मिलती है मुल्तान के पास।
ज़बरदस्त 9049 लीडिंग 33 बिजनेस एक्सप्रेस। और आज ये बड़ी रफ्तार में आई है भावलपुर से, 5:51 पे भावलपुर में थी और अभी ये 6:35 में जहानिया से पास भी हो गई है। मैंने दौड़ के इसको कैप्चर किया है। अभी 9049 गया है 33 आप लेके, और अब ये 9045 आ रहा है ZBKH लेके। माशाल्लाह चारों नंबर इसके चल रहे हैं। मौजूदा सी मोहतरम फहद नूर साहब की ज़ाती दिलचस्पी और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ज़बरदस्त विजन की बदौलत अब शहरों में भी सफाई सुथराई और ये सजावट वगैरह की जा रही है। तो ये जहानिया में जो हमारा मेन रोड है उसके ऊपर ये सजावट की हुई, ये स्टेडियम है, जहानिया का स्टेडियम, जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की हुई है। जिन चीज़ों से शहर खूबसूरत लगे उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि लाइटां वेख के खुश होने वाले हैं। पर ऐसी बात नहीं है। शांज़ेलीज़े अपनी लाइट्स की वजह से ही मशहूर है, और वहाँ हमारे लोग जो हैं वो बड़े फ़ख्र से जाते हैं कि हम फ्रांस की शांज़ेलीज़े से हो गए हैं। इधर कोई इस तरह का काम हुआ हो तो उसके ऊपर जो है ना वो तनकीद के वो तीर बरसाए जाते हैं। तो अच्छी चीज़ है, सराहना चाहिए। तनकीद जो है वो बराए तामीर होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तकरीब होनी चाहिए। द ग्रेट AG30 6017। बहुत स्मूथ अराइवल था AG30 6017 का। आजकल इसको मेन लिंक से हटाया हुआ है, गुड वर्किंग पे है। जहानिया स्टेशन जो पहले भूत बंगला नज़र आता था, इस छोटी सी एफर्ट के बाद बड़ा ज़बरदस्त रात का मंजर पेश करता है। वैसे भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, 1870 की बनी हुई है और बड़ी यूनिक है।
गुजरात एक्सप्रेस बिल्कुल राइट टाइम झानिया पहुंच रही है। और ये 9026 की एक डिच लाइट उड़ गई है फिर ड्राइवर साइड की, वही है 9026। शदीद रश है और कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल डाउन खड़ी थी और 34 डाउन इसको ओवरटेक करके ये सारा बेड़ा गर्क कर दिया आज मेरे प्रोजेक्ट का। मैं 34 को रोशनी में पकड़ने आया था मगर ये मनहूस आके यहाँ फंस के खड़ी हो गई है। इस वक्त रात के 10 बजे हुए हैं और मैं ये आवारागर्दी करता फिर रहा हूँ। ठंडा ठार मौसम है इस वक्त तो। जहानिया मौजूद है। जिया बगा गोल को अप ट्रैक पे खड़ा है 7225 और ये डाउन ट्रैक पे आ रहा है 7178। बीच में से गुजरेगी 5 ऑफ ग्रीन लाइन। वेदर शील्ड किया गया
असिस्टेंट कमिश्नर झानिया की एफर्ट के अलावा ये किसी बंदे ने जो खुदा ताला ने अपने पर्सनल जेब से ये मस्जिद बनवाई है और ये बाकायदा वज़ू करने के लिए जगह भी बना दी गई है और ये ऊपर छत डाल दी है। ये टफ टाइल का काम भी है। काश ये टफ टाइल पूरे स्टेशन की प्लेटफार्म पे लग जाए तो मज़ा आ जाए। तो अंदर भी मार्बल लगा हुआ है। इंशाल्लाह किसी दिन नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ भी आके। वो 7225 खड़ा है CCM JBA कोल लेके जयबका कोल और ये इधर से 5 आप आ रही है जिसकी विसलिंग आप सुन रहे हैं G40 की। तो जिस ट्रेन पे मैं खड़ा हूँ ये डाउन कंटेनर है और इसको 71-78 लीड कर रहा है। 52-5 डेड है। ये किशोर कुमार साहब आ रहे हैं 5 आप ग्रीन लाइन पे। आज है 5 फरवरी 2026। वन आप 2008 जो बड़े अरसे थे अब गुड्स वर्किंग पे ही है। एक्सप्रेस एक बार फिर राइट टाइम पहुंच रही है जहानिया। सुबह 17 आप भी यही आया था। गोल्ड डब्बों वाले ये दोनों AC मिलत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। Dial 032 के साथ
ये है पूरी ब्यूटी स्टेशन की। अभी ये ट्रेन डाउन निकल के गई है यहाँ से, और शुक्र है कि आज ओवरटेक नहीं पड़ा यहाँ इसे। बहुत ही ज़बरदस्त नाइट व्यू। आज है 7 फरवरी। आज के दिन का सबसे ख़ास एक्शन 8212 की वापसी। तकरीबन 1.5 साल से ये इंजन गायब था, बल्कि तकरीबन साल से गायब था। और इसकी पिछले साल मैंने पिक्चर्स मंगवाई थी, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने मुझे शेयर की थी। जब ये वहाँ पर कराची शेड में ये मशीनरी के बगैर सिर्फ खाली कार बॉडी जो है वो बड़े बड़े जैक्स के ऊपर टांगी हुई थी। ना तो इसकी नीचे मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स मौजूद थी, ना ही इसकी ट्रक्स मौजूद थे। तो मैं तो समझा कि इसका इख्तिताम हो गया है, और मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये वापस आया, और बड़े ज़ोरदार तरीके से वापस आया है। तो वो ये मुगलपुरा कंटेनर लेके आया, और नमाज फजर के बाद, और बहुत ही रफ्तार में था, कम से कम नियर अबाउट 90 किलोमीटर पर आवर, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पास हुआ। और फिर ये तकरीबन 3-4 घंटे बाद ही वापस खानेवा से ZBKH लेके वापस कराची चला गया। तो वो बाद में पता चला कि वो रहमान बाबा का इंजन फेल हुआ 48 डाउन का, तो उसको 9013 प्रोवाइड किया गया, जो ZBKH को लीड कर रहा था। और इसकी ट्रेन कोई दूसरा इंजन जो खानेवाल मौजूद था वो लेके लाहौर चला गया, और ये उसका ZBKH लेके कराची, और वो ZBKH पूरे लोड के साथ ही, और ये बड़े मज़े से जा रहा था। तो इट मीन्स कि उसकी मशीनरी बड़ी A1 हालत में दोबारा लगाई गई, मगर पेंट नहीं किया गया। बदकिस्मती से वो बदतरीन शक्ल में है अभी भी। तो बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि GMU 30 8212 वापस आ गया। मुगलपुरा कंटेनर जिसको 8212 लीड कर रहा है, बड़ी स्पीड में आया है ये। साल के बाद ये ट्रैक पे वापस आया है। ये जो रोड की एक्सटेंशन हो रही है, वन में बन रहा है वो दिल्ली मुल्तान रोड। तो ये सारा एरिया अब इसकी जद में आ गया। ये गेट का ये जो सामने एक छोटी सी ड्यूटी हट है, और ये सिग्नल, ये भी सारे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह ये आ रहा है इधर से, तो ये सारी चीज़ें इसकी जद में आ रही हैं।
है इधर से भी, तो ये नक्शा ही बदल जाएगा यहाँ का सारा। GMU 30 आ रहा है, ZVKH लेके। गुज़श्ता 1 साल से ये इंजन सर्विस में नहीं था, बल्कि खोल के कराची शेड में रखा हुआ था, मगर एकदम से ना सिर्फ फिट होके आ गया मगर पेंट नहीं किया। तो वो जब मुगलपुरा कंटेनर लेके बड़ी स्पीड में आया और अभी ये खाने वापसी इसको वापस ये ZVKH दे के भेज दिया है।